नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में सफल जीवन की दिशाधारा। सफलता हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों से मिलकर सफलता बनती है, जिसके साथ जीवन में समष्टि के भाव भी जुड़ा होता है। इसके साथ एक ऐसी विरासत को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ना भी सफलता का हिस्सा है, जिसमें एक श्रेष्ठ जीवन की प्रेरक महक विद्यमान हो। हर व्यक्ति एक सफल जीवन का अधिकारी हो सकता है यदि वह कुछ जांचे परखे सूत्रों को जीवन में धारण करता है, उनका अनुसरण करता है। इनमें सर्वप्रथम है जीवन लक्ष्य की स्पष्टता। इसमें एक तो अपने कर्तव्य कर्मों से जुड़ा, नौकरी पेशे से जुड़ा लक्ष्य है, जिसके साथ आर्थिक सुरक्षा से लेकर पारिवारिक समाज के प्रति दायित्व बोध का भाव पूरा होता है। इसके साथ अपनी मौलिकता एवं क्षमता के अनुरूप कुछ विशिष्ट योगदान की बारी आती है, जो एक प्रकाशपूर्ण जीवन के रूप में सबके लिए प्रेरणा एवं अनुगमन का स्रोत हो। हालांकि यह क्रमिक रूप से ही संभव होता है और दीर्घकालीन प्रयास पुरुषार्थ का फल रहता है। इसके लिए नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है। जीवन लक्ष्य एक दिन में सिद्ध नहीं होता, इसके लिए नियमित रूप से कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करनी पड़ती है। ऐसे ही बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर नियमित रूप से हासिल करना पड़ता है। इसके साथ काम आता है वह अध्यावसाय, जो तब तक साथ नहीं छोड़ता जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जो तमाम विफलताओं बाधाओं के बावजूद प्रयास को जारी रखता है, वह कार्य को पूरा करके ही दम लेता है। इसके लिए अपने दीर्घकालिक और तात्कालिक लक्ष्यों को सूचीबद्ध करना पड़ता है, जिसके साथ महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी व्यवहारिक स्वरूप ले पाता है और इसकी उपलब्धि सुनिश्चित हो जाती है। इसके लिए समय को साधना पड़ता है। समय सीमा में कार्य करने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि समय पर किए गए कार्य का ही महत्व होता है। इसके लिए कुछ समय से लेकर घंटों में विषयों या कार्यों को विभाजित किया जा सकता है। कार्य को बहुत कठिन बनाने की अपेक्षा नियमित रूप से करने का अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण रहता है। हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क अधिक उपयुक्त रहता है, जिससे कम परेशानी में बेहतरीन परिणाम हासिल होते हों। छोटी छोटी सफलताओं व उपलब्धियों के साथ हासिल हो रही मंजिल बड़े लक्ष्य के लिए आवश्यक उत्साह को बनाए रखती है। साथ ही हर कदम के साथ मिल रहे सबको को सीखने व आजमाने आगे की सफलता सरल होती रहती है। अतः हाथ में लिए कार्य को रुचि के साथ करें और यदि कार्य में रुचि न हो तो रुचि पैदा करें। इसके लाभ पर विचार करें और इसके रुचिकर पक्ष को हाथ में लेकर आगे बढ़ें। राह में नई चीज़ों को सीखते हुए व नए लोगों से मिलते हुए जीवन का उत्साह बढ़ता है, जिससे राह चुनौतीपूर्ण होते हुए भी आनंददायी बन जाती है। साथ ही अपने कार्यक्षेत्र को भी रुचिकर बनाएं, जहाँ कार्य करना अच्छा लगे। इसके लिए अपने कार्यस्थल एवं परिवेश को स्वच्छ, प्राकृतिक और सुव्यवस्थित व वहाँ की उचित प्रकाश आदि की व्यवस्था करें। सफलता की राह में कई तरह की समस्याएं, चुनौतियां व अवरोध आएंगे। ये मोबाइल फोन से लेकर अमुक टीवी शो या सोशल मीडिया के रूप में हो सकते हैं, जो आपको लक्ष्य से विचलित करेंगे, या व्यक्ति के रूप में हो सकते हैं, जो आपको तनाव देते हों। ये आलस्य, प्रमाद, संशय आदि के रूप में भी हो सकते हैं। इनकी सूची बनाएं तथा इनसे निपटने की रणनीति बनाकर दृढ़ता से पालन करें। ये अवरोध कुछ पलों के लिए आते हैं व कठिन परीक्षा लेते हैं। इनका दृढ़तापूर्वक सामना करें तथा इनसे आवश्यक सबक लेते हुए मंजिल की ओर बढ़ें। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी व आप कार्य में सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। इस तरह जो स्वयं के नियंत्रण में है उस पर ध्यान दें, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं उस पर अधिक ध्यान न दें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने के साथ यह भी ध्यान रखें कि अत्यधिक श्रम व थकान से बचें। अपनी यात्रा को उत्पादक बनाए रखने के साथ रुचिकर भी बनाएं। आपका लक्ष्य ऐसा हो जो कि आपके लिए सतत आनंद का स्रोत बने, न कि एक बोझिल यात्रा बन जाए। ऐसे में यह चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद आपकी यात्रा के रोमांच को बनाए रखेगा। सफर को रुचिकर बनाने के लिए बीच बीच में विश्रांति के पल भी जोड़ सकते हैं तथा कुछ पुरस्कार भी। इसके साथ अपनी जीवन शैली पर भी ध्यान दें, इसको संतुलित रखें तथा अच्छी आदतों को विकसित करें। समय पर सोने जागने की आदत, उचित समय पर व तनाव प्रबंधन, वाणी व्यवहार का संयम तथा आपसी रिश्तों में मधुरता आदि पर कार्य करें।
नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करें तथा अपनी मौलिकता को पहचानें, इसे तराशें तथा विकसित करें। मित्रों, इसी के इर्द गिर्द जीवन की सफलता तथा विरासत को निर्धारित करें। इधर उधर भटकने की बजाय अपनी अंतर्वाणी को सुने, अपने गुरु के वचनों को याद रखें तथा अपने स्वधर्म पर अडिग रहें। इन सूत्रों के आधार पर जीवन के बाह्य आंतरिक सभी पक्ष सधेंगे और जीवन के साथ समग्र सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा।